आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सुनील चिरानिया अपने यूट्यूब चैनल सुनील पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं 1992 में आई फिल्म पुलिस और मुजरिम की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। के.सी. बुखाड़िया के डायरेक्शन में बनी फिल्म पुलिस और मुजरिम की शूटिंग राजस्थान के उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में शूट की थी। दोस्तों, फिल्म में स्टार कास्टिंग की बात की जाए तो राजकुमार, विनोद खन्ना, मीनाक्षी शेषाद्री, अविनाश वाधवन और नगमा ने अभिनय किया था। दोस्तों, शूटिंग लोकेशन पे चलने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यटन स्थलों में से एक है सहेलियों की बाड़ी, बहुत ही खूबसूरत, जिसकी खूबसूरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे स्थित है एक गार्डन जिसे सहेलियों की बाड़ी के नाम से जाना। इस खूबसूरत गार्डन का एक विशेष इतिहास महत्व रखता है। महाराजा संग्राम सिंह ने स्वयं इस सहेलियों की बाड़ी को डिजाइन किया और महारानी को भेंट के रूप में दी। अपने परिवार की रानियों व उनकी सहेलियों के मनोरंजन के उद्देश्य से इस बाग का निर्माण किया गया। वह उन्हें राजनीतिक जटिलताओं से दूर कुछ सुखद क्षण प्रदान करना चाहते। महाराजा यहाँ अपनी रानी के साथ सुखदायी पल भी बिताया करते थे। महाराजा संग्राम सिंह के बाद कई महाराणाओं ने इसके विकास में रुचि ली। इस कुछ समय बाद में महाराणा भूपाल सिंह ने इंग्लैंड से कुछ फव्वारों का आयात किया, जिसे उन्होंने पुल में बारिश के फव्वारों का एक मंडप बनाया। इन फव्वारों से निकलने वाले जल को देखकर ऐसे लगता है जैसे वास्तव में बारिश हो रही हो। महाराणा भूपाल सिंह ने बागानों के लिए बारिश के फव्वारे बनाकर बागों की खूबसूरती में इजाफा किया। सहेलियों की बाड़ी एक ऐसी जगह है जो अपने इतिहास और वास्तुकला के कारण पूरे राजस्थान और मुख्यतया उदयपुर में घूमने आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह है उदयपुर का सबसे खूबसूरत उद्यान अपने हरे भरे लॉन, संगमरमर की वास्तुकला और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। सहेलियों की बाड़ी की वास्तुकला भारतीय और अंग्रेजी दोनों शैलियों का एक आदर्श मिश्रण। जब आप मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर जाते हैं तो मार्ग के दोनों किनारों पर बहुत ही छोटे छोटे फव्वारे दिखाई देते हैं। यदि यह फव्वारे आधुनिक काल में बनाए गए होते तो हम इनके संचालन प्रक्रिया से आश्चर्य नहीं होता, लेकिन यह एक अद्भुत बात है कि इस समय से बनाए गए, संचालित किए गए जब बिजली भी नहीं थी तो सोचिए कैसे संभव हुआ होगा। परंतु वास्तव में यह बहुत सरल है। ये उद्यान फतेह सागर झील के पास में तथा अपेक्षाकृत नीची भूमि पर बनाया गया तथा फतेह सागर झील से उद्यान तक भूमिगत पानी की पाइपलाइन का एक विशाल नेटवर्क बनवाया गया, जिसके कारण उस काल में बिना बिजली तथा मोटर के बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फव्वारे चला करते थे। यह फव्वारे पूर्ण रूप से दबाव तकनीक पर संचालित होते हैं। दबाव को नियंत्रण करने के लिए विभिन्न स्तरों पर वाल्व लगे हुए हैं। आज के मोटर से चलने वाले फव्वारों की अपेक्षा ये ज़्यादा तेज़ी से चलते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, एक सुंदर नक्काशीदार प्रवेश द्वार आपको एक विशाल निजी स्नान क्षेत्र की ओर ले जाता है। यह एक स्विमिंग पूल की तरह संरचना थी। यह स्पष्ट रूप से महिलाओं द्वारा स्नान करने और पानी में आराम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस जल कुंड के माध्यम से मुख्य फव्वारा लगा हुआ है, जो सफ़ेद मार्बल से छतरीनुमा आकार का बना हुआ है, जिसमें ऊपर एक पक्षी की आकृति है, जिसके चोंच से पानी की बौछार जैसी पतली फव्वारे निकलती हैं। ऐसे लगता है मानो यह पक्षी बारिश में नृत्य कर रहा हो। इस सुंदर फव्वारे का आकर्षक नक्काशी करी हुई है। मुख्य रूप से फव्वारों के चारों तरफ 4 काले मार्बल की छतरियां बनी हुई हैं, जिनकी छतों पर पक्षियों के आकार के पानी के फव्वारे, जिन पर अद्भुत नक्काशी की गई है। ये सभी चीज़ें सहेलियों की बाड़ी को देखने के लिए एक दिलचस्प जगह बनाती है। जलकुंड के ठीक पीछे कमरों की एक पंक्ति है, जिसका उपयोग तब चेंजिंग रूम के रूप में किया जाता है। पर यह सिर्फ चेंजिंग रूम नहीं है। इन कमरों की छतों पर पाइपलाइनें बिछी हुई, जिसे छतों पर बनी सुंदर नक्काशी दरारों से पानी नीचे जलकुंड में गिरता है। अब आप सोचिए, जलकुंड से भरा जलकुंड के बीच में सुंदर फव्वारे और छतों से गिरता पानी, क्या मनमोहक दृश्य होगा। ऐसा लगता है जैसे सावन की बारिश और इस बारिश के बीच में एक सुंदर तालाब में आनंद के पल। उद्यान की प्राकृतिक सुंदरता के लिए यहाँ अनेक फव्वारे लगे हुए। बाड़ी में ऋतु अनुसार फव्वारे वृक्षारोपण किया गया ताकि उद्यान में पूरे साल भर सावन ऋतु का आनंद लिया जा सके। हर एक फव्वारा दूसरे फव्वारे से अलग, हर का अपना एक अलग डिजाइन है और अपना एक विशेष सावर भी है।
सबसे पहले स्वागत फव्वारा जो यहाँ आने वाले लोगों का स्वागत करता है। फिर विंड, बादल, बरसात, पानी के बिना फव्वारे भी हैं। यह बरसात की तरह चलता है। इसमें से जो पानी गिरता है उसकी आवाज़ बिल्कुल ऐसे लगती है जैसे बारिश हो रही हो। जब आप स्नान के क्षेत्र से बाहर निकलते हैं तो आप इस बगीचे के एक और दिलचस्प हिस्से पर पहुंचते हैं। इस भाग में से एक बहुत ही सुंदर फव्वारा लगा हुआ है जिसको सावन भादो भी कहा जाता है। सावन भादो फव्वारा मानसून के महीने में बारिश का एक प्रतीक है। दरअसल हिंदू कैलेंडर में सावन और भादो यह 2 महीने के नाम है। इन महीनों में अधिकतर वर्षा होती है। यह फव्वारे गर्मी के मौसम में भी वर्षा होने का एहसास करवाते हैं। पहले यहाँ शाही महिलाओं के झूले लगाए हुए थे। जरा सोचिए, रिमझिम फव्वारों के बीच में इस मनमोहक वातावरण के बीच घूमने का एहसास कितना प्यारा होगा। सावन भादो फव्वारों को पार करते हुए आप विशाल तथा सुंदर जलकुंड के पास पहुंचते हैं जो चारों ओर बगीचे से घिरा हुआ है। यह स्नान क्षेत्र के साथ बने कमरों के पीछे। इसे कमल तलाई लोटस पॉन्ड कहा जाता है क्योंकि कुंड में असंख्य कमल लगे हुए हैं। तालाब के मध्य में एक बड़ा सा फव्वारा है तथा इसके चारों तरफ संगमरमर के 4 हाथी की मूर्तियां लगी हुई है जिनके सूंड में से पानी निकलता है। हाथी की सूंड से पानी निकलकर कमल के फूल पर गिरता है। फूलों पर गिरी पानी की बूंदें सूर्य की रोशनी से चमकते मोतियों के समान नजर आती है। निश्चित रूप से यह सहेलियों की बाड़ी के अंदर सबसे प्रमुख संरचनाओं में से एक है। इसके आगे रासलीला नामक फव्वारा लगा हुआ है। यह फव्वारा महाराणा का पसंदीदा था। जब यह रोमांटिक मूड में होते थे तो यहीं अपनी रानियों के साथ समय बिताते। इस फव्वारे के चारों तरफ लोग कलाकार नृत्य किया करते थे तथा सामने भवन के झरोखे से रानियां उन्हें देखा करती। सहेलियों की बाड़ी के सभी फव्वारों की खासियत यह है कि इन पत्थरों के फव्वारों से हाथ से सुंदर नक्काशी करी हुई है और पानी के पाइप की फिटिंग भी यह है कि वह उस जमाने में किसी भी तरह से कोई आधुनिक मशीन नहीं थी। यह एक अद्भुत बात है। प्राकृतिक सुंदरता के अलावा सहेलियों की बाड़ी में एक संग्रहालय भी स्थित है जो पर्यटकों को प्राचीन युग की वस्तुओं और वास्तुशिल्प को देखने के एक अच्छा अवसर प्रदान करता था। रानियों के महल को भी संग्रहालय में परिवर्तित किया गया है। कुल मिलाकर सहेलियों की बाड़ी उदयपुर शहर में घूमने के लिए एक खूबसूरत गार्डन है जो बहुत सारे महलों, मंदिरों, झीलों से घिरा हुआ है। यहाँ की साज सजा और आसपास के सुंदर वातावरण को देखकर हर पर्यटक उस वक्त की महिलाओं की राजसी ठाट बाट का अनुमान लगा सकता है। इस बगीचे में बिताया हुआ हर पल यकीनन हमेशा याद रहेगा। शायद ही कोई ऐसा पर्यटक हो जो अपनी उदयपुर की यात्रा को याद नहीं रखे। फिल्म का एक सीन सहेलियों की बाड़ी के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें अविनाश वाधवन और नगमा यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो गेट नज़र आ रहा है, इस गेट को और जो ये खंबे बने हुए इनको मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इस फर्श की डिज़ाइन को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन सहेलियों की बाड़ी में इसी जगह पर शूट किया जाता है। सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के उदयपुर शहर के एक राजसी उद्यान है जिसे गार्डन या मेंटेनेंस के आंगन के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसका निर्माण महाराजा संग्राम सिंह से शादी के बाद राजकुमारी के साथ आने वाली युवतियों के लिए करवाया गया। रानी की सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे पर स्थित है। इस गार्डन में हरे भरे लॉन, कैनोपिडिक वॉकिंग लेन और शानदार फव्वारे शामिल है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और यहाँ देखने लायक जगह भी हैं। इस गार्डन का इतिहास, पारंपरिक वास्तुकला और शाही संरचना दुनिया भर से उदयपुर शहर घूमने आने वाले लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। सहेलियों की बाड़ी 18वीं शताब्दी का स्मारक है जिसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है। यह स्मारक बड़े बड़े पेड़ों, हरे भरे झाड़ीदार झाड़ियों और फूलों के बागों से घिरा हुआ है। यहाँ स्थित राजसी फव्वारे, संगमरमर के मंडप और मूर्तियों के साथ भव्य कमल फूल से इस बगीचे की सुंदरता कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप इस बगीचे को सैर करने आते हैं तो यहाँ पर चारों तरफ घूम सकते हैं। फिल्म का एक सीन
सहेलियों की बाड़ी के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें नगमा और अविनाश वाधवन यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर ये जो फर्श की कटिंग बनी हुई है इसकी डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो सामने 3 दरवाजे टाइप से बने हुए इनकी डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा पास में जो ये छतरी बनी हुई है इस छतरी को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन सहेलियों की बाड़ी के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। सहेलियों की बाड़ी एक ऐसी जगह है जो अपने इतिहास और वास्तुकला के कारण पूरे राजस्थान और मुख्यतया उदयपुर में घूमने आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यह उदयपुर का सबसे खूबसूरत उद्यान है। उद्यान अपने हरे भरे लॉन, संगमरमर की वास्तुकला और फव्वारों के लिए प्रसिद्ध है। सहेलियों की बाड़ी की वास्तुकला भारतीय और अंग्रेजों द्वारा दोनों शैलियों का एक आदर्श मिश्रण है। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध झील फतेह सागर झील के किनारे पर स्थित है, जो राजस्थान की शुष्क भूमि में एक हरियाली की सौगात है। कई प्रकार के हरे भरे पेड़ पौधे स्मारक को घेरे हुए हैं। अगर आप इस बगीचे की सैर करने आते हैं तो इस बाग का हर कोना आपका मन मोह लेगा। आप यहाँ किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। फिल्म का एक सीन सहेलियों की बाड़ी के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें नगमा और अविनाश वाधवन यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर इस छतरी की डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा छतरी के पीछे जो दीवार पे विंडोज़ और गेट बने हुए इनकी डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। साथ ही इस जल कुंड को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन सहेलियों की बाड़ी के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। सहेलियों की बाड़ी सुंदर उद्यान को पूरी तरह से प्राकृतिक बनाने के लिए विकसित किया गया है। इसमें उन सभी प्रकृति के उन सभी पहलुओं को शामिल करने के हिसाब से डिज़ाइन किया जो कि रानी को पसंद थे। रानी को बारिश की आवाज़ बहुत पसंद थी, इसलिए राजा ने इसमें बारिश की आवाज़ के लिए कई शानदार फव्वारे लगाए गए जो गेट के दोनों इस शाही गार्डन में पर्यटकों का स्वागत करते। इसके साथ ही बगीचे के बीच में कई फव्वारे लगे हुए हैं जो बाड़ी के हर कोने में बारिश जैसा एहसास करवाते हैं। इस बगीचे को ऊंचे पेड़ों, झाड़ियों और फूलों के बिस्तरों से सजाया गया है जो आने वाले पर्यटकों को अपने आकर्षण और खुशबू से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। यहाँ पर एक तालाब भी है जिसको कमल का तालाब कहा जाता है। फिल्म का एक सीन सहेलियों की बाड़ी के अंदर इस जगह पर शूट किया जाता है जिसमें नगमा और अविनाश वाधवन यहाँ पर डांस करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर सामने जो ये 3 दरवाजे टाइप से बने हुए इनकी डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा जो नीचे ये फर्श दिखाई दे रहा है इस फर्श को भी स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन सहेलियों की बाड़ी के अंदर इसी जगह पर शूट किया जाता है। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह ने 18वीं शताब्दी में 1710 से 1734 के बीच विशेष रूप से राजकुमारी और उनकी सहेलियों के लिए बनवाया गया, जिससे संग्राम सिंह से शादी के बाद वे रानी के लिए अपनी सेवा के दौरान कुछ सुखदायी पल बतौर सके। राजा संग्राम सिंह ने खुद सहेलियों की बाड़ी को डिज़ाइन किया और अपनी खूबसूरत रानी को यह स्मारक तोहफे में दिया। राजा यह जानते थे कि बारिश की आवाज़ रानी को बहुत पसंद है, इसलिए उन्होंने इसको फतेह सागर झील के किनारे पर बनवाया जो पानी के एक निरंतर स्रोत के रूप में काम करती है। बगीचे में लगे फव्वारे, कमल के तालाब झील के पानी को खींच सकते हैं। फिल्म का एक सीन जगदीश मंदिर के इन सीढ़ियों पर शूट किया जाता है जिसमें सदाशिव अमरापुर इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीनशॉट में देखकर सीढ़ियों के दोनों तरफ जो स्टेप बने हुए हैं इनकी डिज़ाइन को मैच कर सकते हैं। इसके अलावा इन सीढ़ियों को और जो सीढ़ियों पे ग्रिल लगी हुई है इन ग्रिल को भी आप स्क्रीनशॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन जगदीश मंदिर की इन सीढ़ियों पे शूट किया जाता है। जगदीश मंदिर राजस्थान राज्य में उदयपुर के मध्य में स्थित है। यह एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है जिसे जगन्नाथ राय के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब इसे जगदीश जी का मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है जिन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में भी माना जाता है। यह मंदिर पूरे उदयपुर में सबसे बड़े मंदिरों के रूप में माना जाता है। मंदिरों का प्रवेश द्वार सिटी पैलेस के 12 पोल से देखा जा सकता है।
जो 150 मीटर दूर स्थित है। इस विशाल मंदिर का निर्माण इंडो आर्यन वास्तुकला शैली में किया गया। यह मंदिर 3 मंजिला है और अद्भुत वास्तुकला का नमूना भी है। इसमें सुंदर नक्काशीदार खंभे, चित्रित दीवारें, सजी हुई छतें, आकर्षण हॉल आदि शामिल है। फिल्म का एक सीन मंदिर की इन सीढ़ियों पर शूट किया जाता है, जिसमें राजकुमार और सदाशिव अमरापुर इन सीढ़ियों पे फाइट करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन शॉट में देखकर इन सीढ़ियों को मैच कर सकते हैं। इनके अलावा इस सीढ़ियों के दोनों तरफ इन हाथी को और जो मेन गेट है मंदिर का, इसे आप स्क्रीन शॉट से मैच करके देख सकते हैं कि फिल्म का यह सीन जगदीश मंदिर की इन्हीं सीढ़ियों पे शूट किया जाता है। इस मंदिर का निर्माण महाराणा जगत सिंह ने सन 1651 में करवाया था। उस समय उदयपुर मेवाड़ की राजधानी था। यह मंदिर लगभग 400 वर्ष पुराना है। यह उदयपुर का सबसे बड़ा मंदिर है। मंदिर में प्रतिष्ठापित 4 हाथ वाली विष्णु की छवि काले पत्थर से बनी हुई है। जगदीश मंदिर उदयपुर का सबसे बड़ा सुंदर और प्राचीन एवं विख्यात मंदिर है। आध्यात्मिकता के क्षेत्र में इसका अपना एक विशेष स्थान है। साथ ही मेवाड़ के इतिहास में भी इसका योगदान रहा है। यह मंदिर उदयपुर में रॉयल पैलेस के समीप ही स्थित है। यह मंदिर भारतीय आर्य स्थापित कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह मंदिर जगत के पालनकर्ता भगवान विष्णु को समर्पित है। यह पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसे जगन्नाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 125 फीट है। यह मंदिर 50 कलात्मक खंभों पर टिका है। मंदिर में प्रवेश से पहले मैंने पाया कि यह मंदिर सिटी पैलेस से कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ से सिटी पैलेस का 12 पोल सीधा देखा जा सकता है। यह गणगौर घाट भी यहाँ से नज़दीक ही है। तो दोस्तों, ये था फिल्म पुलिस और मुजरिम की शूटिंग लोकेशन का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।